दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की नियुक्तियों में 10वीं 12वीं की अनिवार्यता। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार की नियुक्ति में 10वीं 12वीं की अनिवार्यता वाली नीति को खारिज कर दिया। अदालत ने इस नीति के तहत जारी सभी विज्ञापन को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जेएसएससी फिर से विज्ञापन जारी करे। अदालत ने इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की पारा शिक्षकों की याचिका। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक और अहम फैसला सुनाते हुए प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को समायोजित करने और समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में 111 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें कहा गया था कि उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए, साथ ही समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, क्योंकि वे 15 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने प्रार्थियों के दावे को निरस्त कर दिया। नियोजन नीति रद्द होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ली जाएगी कानूनी सलाह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के फैसले पर कहा कि कानूनी सलाह ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य के हित में यह फैसला लिया था कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से बाहर की है। झारखंड में किसानों को जल्द मिलेगा सुखाड़ योजना का लाभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। सरकार सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के जरिए लगातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने की हाईकोर्ट में हिंदी को शामिल करने की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति से झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंदी झारखंड की भाषा है। झारखंड के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। नगण्य लोगों द्वारा ही झारखंड में अंग्रेजी बोली जाती है या लिखी जाती है। फिर भी अंग्रेजी झारखंड के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा बनी हुई है। संविधान में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए हिंदी को झारखंड हाईकोर्ट की भाषा अब तक नहीं बनाया जा सका है, जबकि देश के कई राज्य जहां राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को संबंधित उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया। झारखंड में 50 मॉडल स्कूलों की होगी शुरुआत। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल विद्यालयों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमने कहा था कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर देंगे। इस बार के रिजल्ट में हमने इसे साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। 50 स्कूल बनकर तैयार है। 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये स्कूल किन किन जिलों में खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। सुखाड़ राहत योजना में झारखंड के 17 लाख लाभुकों का हुआ रजिस्ट्रेशन। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक झारखंड में लगभग 17.5 लाख से अधिक लाभुकों ने सुखाड़ राहत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उनमें से लगभग 9 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बुआई नहीं की है। इसके अलावा 6.5 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी फसल क्षति 33% से अधिक है। सरकार इन किसानों की मदद से मदद के लिए हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान में खड़े किसानों को सरकार से मदद मुहैया करानी है। 7 मई को होगी नीट 2023 की परीक्षा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 7 मई 2023 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट का आयोजन किया जाएगा। एनटीए जल्द ही ऑल इंडिया लेवल की मेडिकल प्रवेश एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेगा। नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in और neet.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे। नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने के बाद एलिजिबल और इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एनटीए नीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी जारी करेगा, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ नीट यूजी एग्जाम पैटर्न, पाठ्यक्रम, एप्लीकेशन डिटेल, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की पूरी डिटेल शामिल होगी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 162 नए मामले। 16 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 162 नए मरीज सामने आए। इससे पहले 15 दिसंबर को 200 नए मामले सामने आए थे, जबकि 14 दिसंबर को 152 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 238 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1464 मामले एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1393, महाराष्ट्र में 170, ओडिशा में 105 और उत्तर प्रदेश में 99 मामले अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 81,36,274 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड में अवैध खनन का होगा सर्वेक्षण। केंद्र सरकार ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में अवैध माइनिंग का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। ईडी ने झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए उगाही गई राशि की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पाया कि झारखंड के बाकी जिलों में भी बड़े पैमाने पर खनिजों का अवैध खनन हुआ है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए भी झारखंड के वन क्षेत्रों में हुए खनन का पता लगाया गया था। इसके अलावा 4-5 जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ में भी अवैध खनन को लेकर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हाथ लगी थी। इन सभी सूचनाओं और जांच में हाथ आए दस्तावेजों, साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव को पत्र लिखा था। खबरों को माने तो मंत्रालय में इस मुद्दे पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि पूरे झारखंड में अवैध खनन का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वेक्षण का यह काम जल्द ही शुरू कराया जा सकता है। 19 दिसंबर से केंद्र सरकार बेचेगी सस्ता सोना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चर्चित सरकारी स्वर्ण बॉन्ड SGB स्कीम एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक 2 चरणों में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना जारी करेगा। ये योजनाएं निवेश के लिए यह दिसंबर और मार्च में खुलेंगी। वित्त मंत्रालय ने बयान में बताया कि पहले चरण में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना के जरिए 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक दांव लगाया जा सकता है। वहीं दूसरे चरण में 6 से 10 मार्च तक निवेश का मौका मिलेगा। भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ये बॉन्ड जारी करेगा। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री कॉमर्शियल बैंक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डाकघर और BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए की जाएगी। बता दें कि स्वर्ण बॉन्ड की मियाद 8 वर्ष की होती है। रेलवे में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्तियां। मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के आवेदन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं RRCCR की आधिकारिक साइट rrccr.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2022 से खुल गई है और 15 जनवरी 2023 को बंद होगी।
सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के कुल 2422 पदों पर भर्ती निकाली है। सेंट्रल रेलवे के इन सभी पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों समेत अन्य वर्गों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के साथ ट्रेड में ITI अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।